बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप जहाँ भी हों खैरियत से हों, उस दुआ के साथ मैं बना रही हूँ जी 2 आलू के मज़ेदार से डोनट। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जी चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी मैंने 2 आलू लिए हैं जिनको मैंने बॉयल कर लिया और इसको मैं बारीक वाले कद्दूकस से क्रश कर लूँगी। अच्छा, क्रश करने से ये होगा कि इसके अंदर कोई लम्स नहीं रहेंगे, ये इक्वली जो है वो क्रश हो जाएंगे और फिर इससे ये होगा कि हैंडलिंग हमारी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। अब जी इसके अंदर मैंने डाला है 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च और हाफ़ चाय का चम्मच नमक। चिकन पाउडर ऑलमोस्ट वो नमकीन होता है, तो इसलिए मैंने नमक जो है और इसमें हाफ़ टी स्पून डाला है, क्योंकि अगर मैं 1 चाय का चम्मच डालूँगी तो ये बहुत ज़्यादा नमकीन हो जाएगा। और 2 खाने के चम्मच इसमें सब्ज़ धनिया डाला है। इसी तरह इसमें 4 खाने के चम्मच जो है वो मैंने कॉर्न फ्लोर डाला है और कॉर्न फ्लोर डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसको जी प्लेट में निकाल लिया था। प्लेट में अब तकरीबन 6 खाने के चम्मच जो है मैंने इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डाले थे। यहाँ पे आप मिक्सर चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको नमक या मिर्च कुछ कम लगे तो आप इसमें दोबारा ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए थी। मैं इसको हाथों से मिक्स करी थी। मुझे कुकिंग करते हुए हाथों से काम करना बहुत अच्छा लगता है। और जी इसके अंदर मैंने 2 दफ़ा डाला था और टोटल मैंने इसके अंदर 6 खाने के चम्मच ही डाले थे। बस इसका मिक्सचर ऐसा होना चाहिए कि आपसे अच्छे से और ईज़िली आप इसको हैंडल कर सकें, यानी आप इसको जिस तरफ भी घुमाना चाहें घुमा लें। ये देखिए जी मेरा मिक्सचर रेडी हो गया है। इसमें मैंने तकरीबन 4 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था और अब मैं इसका एक-एक हिस्सा लेकर इस तरह एक लंबी सी इसकी लंबा सा मैं इसको बनाऊंगी और इसको उंगली की मदद से टैप कर दूंगी, क्योंकि मैंने इसके अंदर रखनी है जी मोज़रेला चीज़ और सब्ज़ मिर्च और फिर मैंने इसको ऊपर से बंद कर देना है। ये मैंने इसको इक्वली थोड़ा सा टैप कर दिया था और अब जो है जी इसके सेंटर में मैं रखूँगी मोज़रेला चीज़ और यहाँ पे मेरे पास 3 अदद सब्ज़ मिर्चें कटी हुई थी और सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर रखूँगी और फिर मैं इसको दोनों साइडों से पकड़कर यूं बंद कर दूंगी। ये देखिए, जहाँ आपको लगे कि मिक्सचर कम है और ये जगह थोड़ी सी खुली हुई है तो आप थोड़ा सा मिक्सचर और लें और इसको अच्छे से कवर कर दें। अब हाथों पे आपने थोड़ा सा ऑयल आपके लगा होना चाहिए ताकि मिक्सचर जो है वो आपके हाथों से चिपके ना। एंड में भी अब मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगी और इसको थोड़ा सा रोल कर दूंगी ताकि इसमें ये देखिए इसमें नीटनेस आ जाए। और अब मैं इसको पकड़ूंगी यहाँ से और यहाँ पे मैंने इसको दबा के इसको मैंने बाइंड कर दिया, इसके अंदर बंद कर दिया और ये मज़ेदार सा ये देखिए जी डोनट तैयार हो गया। अब जी नेक्स्ट में भी मैंने यही किया है कि उसको मैंने बनाई है और फिर उसके अंदर मैं सब्ज़ मिर्ची और मोज़रेला चीज़ लगाने के बाद मैं इसको जी बंद कर दूंगी। इसी तरह मैंने तमाम डोनट्स को जो है वो रेडी कर लिया था। अच्छा, मैंने जो डोनट्स थे वो काफ़ी बड़े साइज़ के बना लिए थे। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे डोनट्स भी बना सकते हैं, फिर आपके तकरीबन 5 से 6 डोनट तैयार हो जाएंगे। ये देखें जी लास्ट वाला मैंने छोटा बनाया था और ये देखिए छोटा सा, उसके इसी तरह सेंटर में मोज़रेला चीज़ और सब्ज़ मिर्च रख के तमाम डोनट्स जो हैं वो रेडी हो गए थे। यहाँ पे जी 2 मैंने अंडे लिए हैं, अंडे को मैंने अच्छा सा फोक की मदद से बीट कर लिया था। अब मैं एक डोनट उठाऊँगी और उसको मैं पहले अंडे में और फिर ब्रेड क्रम्स में लगा कर उसको साइड पे रखती जाऊंगी। इसी तरह मैंने चारों पांचों डोनट जो थे वो रेडी कर लिए थे। साथ ही मैंने ऑयल जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दिया था। जब मेरे डोनट्स जो हैं कोटिंग होके रेडी हुए थे, मैंने ऑयल को चेक किया। सबसे पहले आपने ऑयल को चेक करना है स्टिक की मदद से। अगर उस पर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएं इसका मतलब है ऑयल जो है फ्राइंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तेज़ ऑयल में आपने बिल्कुल नहीं डालना, वो ऊपर से जल जाएंगे। यहाँ पे जो फ्लेम है
वो लो है। इस टाइम आपने इसको लो फ्लेम पे हल्का सा गोल्डन करना है और जब इसमें कलर आ जाएगा तो आपने इसको इसी तरह फ्राई करना है। मैंने एक एक डोनट डाल के फ्राई किया था क्योंकि डोनट काफ़ी बड़े साइज़ के बन गए थे। आप चाहें तो उनको छोटे साइज़ के 6 से 8 बन सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बड़े बड़े बना लिया था। लेकिन बहुत ही मज़े के और यमी बने थे। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आए, मैंने एक एक करके इनको फ्राई कर लिया था। हल्का गोल्डन कलर आने के बाद मैंने इसको निकाल दिया है जी। मज़ेदार से डोनट रेडी हो गए हैं। आप इसको केचप के साथ बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। आप इसको रमज़ान में अफ्तारी में भी बना सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।